Welcome to Huron's classes, and to watch our latest educational videos, subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूरन्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स और हम जानेंगे आज फोर्स के बारे में सब कुछ। जी हाँ, सब कुछ। जैसे कि अगर मैं अपनी आंखें अभी बंद कर लूं और फिर जब मैं खोलूं तो कुछ चीजें रेस्ट में दिखती हैं, कुछ चीजें मोशन में। जैसे कि मेरा फैन अभी मोशन में दिख रहा है, मेरा सेलफोन अभी रेस्ट में दिख रहा है, तो कुछ चीजें स्थिर हैं, कुछ चीजें घूम रही हैं। ये सब कुछ फोर्स के कारण ही पॉसिबल हो रहा है। मेरा ये बोल पाना फोर्स के कारण पॉसिबल है, मेरा अस्थिर रहना भी फोर्स के कारण पॉसिबल है। किसी पेड़ से किसी एप्पल का गिरना भी जो न्यूटन ने देखा था वो भी फोर्स के कारण पॉसिबल है, और किसी रॉकेट का उड़ना भी फोर्स के कारण ही पॉसिबल है। हम जानेंगे पॉसिबिलिटीज ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स के प्रभाव क्या क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स को मेजर कैसे किया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसी कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में। तो ध्यान दीजिए, आपके लिए एक चैलेंज है और इन दो लड़कों के लिए भी। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। अब समझिए कि एक ट्रॉली है यहाँ पे, बॉक्स समझ लीजिए, इसके पास व्हील्स भी लगे हुए हैं, चक्के भी लगे हुए हैं। एक टारगेट ये मिलता है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है। ये टारगेट है, यहाँ पे आपको पहुंचाना है, चैलेंज है। तो ध्यान दीजिए, ये बॉक्स काफी भारी है, ये खुद से तो नहीं चलेगी। ये किस चीज में है अभी? ये रेस्ट में है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट में। ये स्थिर, और इसका रेस्ट में होना भी फोर्स के कारण है। अब कैसे? चलिए जानिए। फोर्स का कुछ ना कुछ तो वजन होगा, वेट होगा। जैसे कि मेरा वेट है, कुछ वजन है, आपका कुछ वजन है, उस तरह से इसका भी वेट है। इसका इतना ज्यादा वेट है जिसके कारण ये मूव नहीं कर पा रहा है, ये सरफेस पे स्थिर है। अब जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा ये मूव करेगा नहीं। तो अगर मैं इसको बोलूं कि तुम एक काम करो, इस बॉक्स को यहां पहुंचा दो, तो इसके दिमाग में क्या सोचेगा कि चलो इसको हम पुश करते हैं, धकेलते हैं, और धकेल के यहां लेके चले जाते हैं। तो ये क्या किया इसने? इस बॉक्स को पुल करना शुरू किया, पुश करना शुरू किया। क्या किया? पुश। ध्यान दीजिए, इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? पुश। धकेलना, धकेल के ले जाना, धक्का देना, बल लगाना, पुश किया। पर अगर इसको बोले कि तुम एक काम करो, तुम इस ऑब्जेक्ट को यहां लेके आओ। अब बताओ, ये अगर पुश करे तो किधर करे? अगर ये इसको पुश करता है तो ये बॉक्स किस डायरेक्शन में चला जाएगा? इस डायरेक्शन में चला जाएगा, जो कि नहीं जाना है। कहां ले जाना है बॉक्स को? इस तरफ ले जाना है। तो अब ये करे क्या? तो इसके दिमाग में एक तरकीब सूझी, क्यों ना मैं काम करता हूं कि इसको पकड़ लेता हूं। अब ये करेगा क्या? इसको पकड़ लेता हूं। इतना लंबा हाथ तो नहीं होगा, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। इसको इसने पकड़ लिया, और पकड़ के पुश ना करके बल्कि इसे खींचना शुरू कर दिया। मुझे कोई ऑब्जेक्ट दे दो और बोलो कि आप एक काम कीजिए, इस ऑब्जेक्ट को यहां ले आइए, तो मैं पुश नहीं कर सकता हूं। मैं पुश करूंगा तो ये चीज आगे चली जाएगी, मैं इसको खींच के लेके आऊंगा। तो खींचने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको हम पुल बोलते हैं। तो इसने क्या लगाया? इसने पुल लगाया। खींच के इसको कहां लेके जाएगा? इसको यहां लेके जाएगा। दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं, दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि बिना फोर्स के ये बॉडी यहां से यहां नहीं जाएगी। पर देखिए एक्शन में अंतर है। ये इस बॉडी को खींच के ले जा रहा है और ये इस बॉडी को धकेल के लेके जा रहा है। तो फोर्स दोनों ही है। तो यहां से एक डेफिनेशन बनता है कि जो पुश और पुल एक्शन है, हम उसी को फोर्स करते हैं। या तो धक्का दो, नहीं तो खींच लो। अब धक्का दोगे तब भी फोर्स कर आएगा, खींचोगे तब भी फोर्स कर आएगा। सो द पुश एंड पुल एक्शन इज नोन एज फोर्स। आगे बढ़ते हैं कि फोर्स और क्या कर सकता है, फोर्स से और क्या संभव है। तो जैसे कि आप रात में जब अपना गेट खोल रहे होते हो बाथरूम जाने के लिए ही, तो आप गेट को खींचते हो, लगी हुई होती है तो उसे पुल करते हो, खींच के बाहर जाते हो। कभी लगानी हो तो उसे आप पुश करके लगा देते हो, राइट। तो और क्या फोर्स कर सकता है? इसके अलावा क्या कर सकता है? तो वो जैसा कि अभी आपने देखा, ये बॉडी रेस्ट में थी और इसको मोशन में कर गई। मोशन में मतलब गति में कर देना, मूव कर देना। मोशन मतलब मूव कर देना। तो फोर्स किसी भी रेस्ट में जो बॉडी है उसको मूव कर सकता है, और जो बॉडी रेस्ट में होती है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब अस्थिर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हम अस्थिर बोलेंगे। ठीक है, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, अगर देख लीजिए यहाँ पे। तो स्टेशनरी मतलब अस्थिर होता है। तो फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और क्या किया जा सकता है? हम मान लीजिए कि ये जो ट्रॉली है, कुछ ऐसा समझ लो, ये इस तरह ऐसा होती, ठीक। अब ये ट्रॉली कुछ ऐसे नीचे स्लाइड कर रही होती। अब देखो ये स्लोप है, तो ये जो बॉक्स होगी अपने आप नीचे ढलकना शुरू करेगी।
अब नीचे ढलकना शुरू करेगी, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा मकान है, घर है जो कि थोड़ा खतरे में आ जाएगा, तो वहां पे क्या करेंगे, कुछ लोग आएंगे और इसे रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग भीड़ जुड़ जाएगी कि चलो इसे रोकते हैं, ये काफी भारी है, कुछ लोग आ गए। अब जब ये इनके पास आएगी तो ये सभी लोग मिलकर इसे क्या करेंगे, रोक लेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि कोई चीज अगर मूवमेंट में हो, मूविंग हो तो उसे भी रेस्ट में लाया जा सकता है, उसे भी स्थिर किया जा सकता है, रेस्ट में लाया जा सकता है। क्या करके, फोर्स लगा के यहाँ पे ये लोग इस पे पुश लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, धकेलेंगे इसको ताकि ये रुक जाए कहीं ना कहीं। अगर मान लीजिए इधर लोग होते हैं तो ये क्या करते हैं, रस्सी बांध देते हैं, खींच लेते हैं, खींचने से ये बॉडी उधर नहीं जा पाती, यहीं पर रह जाती, तो रेस्ट में लाया जा सकता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए क्रिकेट फील्ड में कोई बैट्समैन हिट करता है किसी बॉल को, तो तेज गति से बाउंड्री की तरफ जाती है, पर वो जब बाउंड्री को हिट करती है तो उसके बाद वो रुक जाती है कुछ देर के बाद। ऐसा क्यों होता है, तो तेज गति से जो बॉल आ रही थी वो बाउंड्री से टकराई, बाउंड्री क्या लगाया, उस पे फोर्स लगाया बदले में, जिसके कारण बॉडी जो बॉल थी वो रुक गई, जो मूविंग थी वो रेस्ट में आ गई। तो हमने देखा फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है। और आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, समझो कि कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है और काफी विध्वंसक रूप से दौड़ते हुए आ रहा है, काफी स्ट्रांगली, वायलेंट रूप से। अब तुम उसे रोकने का सोचोगे, प्रयास करोगे रोकने का, पर वो उतनी जल्दी रुकेगा भी नहीं। तुम रोकने का प्रयास तो करते हो, पर तुम भी उसके साथ साथ दूसरे जगह चले जाते हो, धक्का खा जाते हो, पर हाँ उसका रिजल्ट ये जरूर मिलता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाते हो, तुम दोनों रुक जाते हो। तो तुमने किया क्या, तुमसे रोकने में सफल नहीं हो पाए शुरुआती में, बाद में तुम सफल हो पाए, पर तुमने कम से कम ये किया कि इसकी स्पीड धीमी कर दी। होता है ऐसा, कोई साइकिल तेज गति से चला रहा है, तुम हैंडल पकड़ लेते हो, तो तुम उसे तुरंत रोक तो नहीं पाते हो, लेकिन उसकी स्पीड को धीमी जरूर कर देते हो ताकि वो आगे जाके रुक जाए। तो इस तरह से हमने देखा फोर्स कैन, आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स, तो फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को फोर्स डिक्रीज कर सकता है, कम कर सकता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारा दोस्त दौड़ रहा है, नॉर्मल गति से दौड़ रहा है, नॉर्मल स्पीड से दौड़ रहा है, और तुम दौड़ते जोर से दौड़ते हुए जाते हो और उसके पीठ के पीछे धक्का दे देते हो। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा दोस्त जो भी नॉर्मल गति से दौड़ रहा था, नॉर्मल स्पीड से दौड़ रहा था, वो तेज स्पीड से दौड़ने लगेगा, या फिर धक्का खाने से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा होता है, कई एग्जांपल आपने देखे होंगे, कोई चीज धीमी गति से चल रही है, तुम थोड़ा सा पुश कर देते हो तो वो तेज हो जाती है, लेकिन उसी डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक फुटबॉल आगे की तरफ बढ़ रही है, कोई प्लेयर किक कर दिया इस फुटबॉल को, जिससे कि पहले जो स्पीड थी फुटबॉल की वो लो थी, ठीक है, कम थी, पर जैसे ही तुमने किक किया स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब क्या स्पीड हो गई, हाई हो गई। तो यहाँ पे हमने देखा फोर्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अगर अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि होगा क्या, तो मान लीजिए तुम्हारा दोस्त ये है और तुम ये हो, तुम्हारा दोस्त ऐसे आ रहा है, दौड़ते हुए आ रहे हो, अगर तुम इसको रोकते हो तो स्पीड इसकी घट जाएगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तुम फोर्स कैसे लगाओगे, तुम फोर्स लगाओगे इस पे इस तरफ, और ये आ रहा है तुम्हारे इस तरफ। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगाओगे तब स्पीड क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, स्पीड धीमी। ये एरो मैंने दिया है लो के लिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो कि तुम्हारा दोस्त ऐसे उस तरफ भाग रहा है, और तुम इसके पीछे से ऐसे धक्का दे दिए, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि तुमने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा था तुमने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, जिसके कारण इसकी जो स्पीड होगी यहाँ पे ये हाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्पीड हाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने देखा अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो स्पीड लो हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में लगा दोगे तो स्पीड हाई हो जाएगी। और क्या हो सकता है फोर्स के कारण, तो फोर्स के कारण किसी भी बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल इस पे भी देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि एक प्लेयर है यहाँ पे फुटबॉल का, और ये गोल पोस्ट है, यहाँ पे मैं एक गोल पोस्ट बना रहा हूं, ठीक है, ये गोल पोस्ट है जहां पे गोल किया जाता है, यहाँ पे गोलकीपर खड़ा है। अब तुम्हारा एक प्लेयर यहाँ होगा, अब तुम क्या करोगे, ये बॉल जो है
इस बॉल को हिट करके यहां पहुंचाना चाहोगे, फुटबॉल को, इसको मैं लिख देता हूं फुटबॉल, इस फुटबॉल को हिट करके अपने दोस्त के पास देना चाहोगे ताकि वो हिट करके गोल कर दे। पर यहाँ पे दूसरी टीम का भी तो फुटबॉलर होगा, यहाँ पे मान लीजिए दूसरी टीम का फुटबॉलर है और जो नहीं चाहता है कि ये गोल हो, तो वो क्या करेगा, वो अपने मेट को, जो उसका दोस्त है, वो इसी बॉल को उस तरफ हिट करेगा, करेगा कि नहीं, राइट। तो तुमने बॉल को इधर हिट कर, तुमने बॉल को उधर हिट किया था, उधर हिट कर देते, अभी बॉल का डायरेक्शन क्या था, मान लीजिए इस प्लेयर को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना तुमने बॉल को उस तरफ हिट किया था, उस डायरेक्शन, अभी क्या है डायरेक्शन, उस तरफ, पर ये प्लेयर बीच में आता है और बॉल के डायरेक्शन को कहां बना देता है, इस तरफ बना देता है, राइट। कैसे बनाता है, फोर्स के कारण, बॉल तो इधर जा रही थी पर इसने एक फोर्स लगाया, किक किया, किक करने से बॉल उधर चली गई। तो आपने यहाँ पे देखा फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो हमने पांचों इफेक्ट देख लिया यहाँ पे फोर्स के। अब हम जानेंगे कि फोर्स कितना लगाना पड़ जाएगा, कम लगाना पड़ जाएगा, ज्यादा लगाना पड़ जाएगा। जैसे कि इस मार्कर को उठाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है, पर अगर मुझे एक चट्टान दे दो, काफी भारी चट्टान, तो उसे ऐसा उठाने में ज्यादा मुझे मेहनत लग जाए, ज्यादा परिश्रम लगे, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, या हो सके वो मुझसे उठ भी ना पाए, गिर जाए, राइट। तो कितना फोर्स मेजर करने की चीज है, ज्यादा या कम। तो चलिए देखते हैं कि फोर्स को कैसे मेजर किया जाए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। एक वेइंग मशीन आपको क्लिनिक में दिखेगी, वेइंग मशीन जो वजन नापती है। तो इस छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया जाए तो इसका वजन मात्र 35 केजी हो सकता है, 35 केजी, या इससे ज्यादा या कम, पर कम ही होगा। अगर ये फैट जो इंसान है, काफी मोटा है देखने में, अगर इसको वेट किया जाए तो ये कुछ 90 केजी भी हो सकता है, राइट, 90 केजी भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों का वजन में अंतर है। अब यहाँ पे सोचिए कि एक बड़ा सा पत्थर है, काफी ह्यूज स्टोन है, और बच्चे को बोला जाए कि तुम धकेलो, तो बच्चा कुछ फोर्स लगाएगा, ये अपने तरफ से तो कम ही फोर्स लगाएगा, छोटा एफ लगाएगा, कम फोर्स लगा पाएगा, जिससे कि पत्थर मूव नहीं करेंगे। अब इस इंसान को दे दिया जाए जो काफी हट्टा कट्टा है, अब ये बड़ा फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, ग्रेटर फोर्स, तब जाके ये पत्थर क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कभी आप कम फोर्स लगाते हो, कभी आप ज्यादा फोर्स लगाते हो। कम फोर्स से कोई चीजें नहीं मूव कर पाती है, ज्यादा फोर्स से मूव कर जाती है। अब एक सुई का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सुई से कोई चीज की स्टिचिंग हो रही है, शर्ट सिया जा रहा है, क्या उस पर ज्यादा फोर्स लगा के काम हो जाएगा, क्या उस पर तो कम फोर्स लगाना है। तो कभी ज्यादा फोर्स लगानी है, कभी कम फोर्स लगानी है। इसको मेजर कैसे करें, प्रिसाइजली कैसे जाने। जैसे मास को हम बोलते हैं 35 केजी, 90 केजी, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो वैल्यू होता है 35, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मान, वैल्यू, इसको हम वैल्यू बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो केजी, ये केजी जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं यूनिट। ये यूनिट होता है, इकाई होती है नापने के लिए। दो चीजें हमने जानी, जो वैल्यू है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और ये होती है यूनिट। अब केजी भी होता है, ग्राम भी होता है। फोर्स को देखते हैं, फोर्स को कैसे मेजर करते हैं। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, मतलब यूनिट समझिए, वो होता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने इसकी खोज की थी। सर आइजैक न्यूटन ने खोज की थी, तो साइंटिस्ट के नाम पे इसका एसआई यूनिट न्यूटन हो गया। एसआई क्या है, तो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कमेटी होती है, वो क्या तय करती है कि हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे। तो उन्होंने क्या यूनिट यूज किया है, न्यूटन यूज किया कि हम न्यूटन को ही यूज करेंगे, ये यूनिट हो गया। अब कुछ मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा, तो मान लीजिए 50 न्यूटन मैं लिख रहा हूं और यहाँ पे 500 न्यूटन मैं लिख रहा हूं। बताइए इसमें से कौन ज्यादा फोर्स है, कौन सा ग्रेटर फोर्स है। तो वैल्यू पे देखिए, यहाँ 50 है, यहाँ 500 है, तो ये फोर्स बड़ा फोर्स है, ग्रेटर फोर्स, और ये छोटा फोर्स है। तो यहाँ पर हमने देखा फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन, न्यूटन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ये 50 क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर ये ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, तो दो तरह की क्वांटिटी होती है, दो तरह की क्वांटिटी होती है। एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मतलब सिर्फ मान हो, वैल्यू हो, और यूनिट तो होगा ही उसके साथ। पर वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और हमने क्या देखा अभी तक हमें जो भी पढ़ा फोर्स के बारे में, हमने देखा कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखता है। हम किस तरफ
फोर्स लगा रहे हैं ये देखना जरूरी है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को उधर मूव कर रहा है तो मैं उस तरफ फोर्स लगाऊंगा। अगर ऑब्जेक्ट को तुम्हारी तरफ मूव कर रहा है तो मैं तुम्हारी तरफ फोर्स लगाऊंगा। इधर मूव कर रहा है तो मैं इधर लगाऊंगा। तो ये तीन अलग अलग डायरेक्शन है और जहां मुझे मूव करना रहेगा मैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। तो फोर्स और डायरेक्शन जुड़े हुए हैं और जब फोर्स डायरेक्शन भी है इसमें, जब फोर्स में डायरेक्शन काफी जरूरी है और मैग्नीट्यूड तो होता ही है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फोर्स में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो जाएंगे तब ये कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारा था वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी तो आप उसे लाइक जरूर कर दीजिए। और भी मैथ्स की सीरीज भी चली आ रही है, 8th स्टैंडर्ड की एक्सपोनेंट की सीरीज चल रही है, आप उसे जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप उसे विजिट करके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद। मैं इसी तरह से वीडियोस लाते रहूंगा। थैंक यू।